हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम साइंस में कुछ पैमाने के बारे में बात करने वाले हैं। पैमाने, ताप मापने के पैमाने ये होते हैं, लगभग 4 होते तो ज़्यादा है, लेकिन 4 पैमाने वे होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। एक तो होता है सेल्सियस पैमाना, एक होता है फ़ारेनहाइट पैमाना, एक होता है रोमन पैमाना, एक होता है केल्विन पैमाना। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितने सेल्सियस होता है और स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितने फ़ारेनहाइट होता है वो भी आपको जानना है। और फ़ारेनहाइट ये पैमाने कहाँ से कहाँ तक मापे जाते हैं, इनके तापमान, उसके बारे में जानेंगे। इन पे आधारित क्या क्वेश्चन किया जाता है उनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। एक तो हम बात करें स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। मैन का तापमान कितना होता है सेल्सियस में, तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसे हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ताप जो पैमाने होते हैं वे अलग अलग होते हैं। जिस तरीके से आप कह सकते हो कि दूरी मापने की जो इकाई है वे 3 प्रकार की होती है, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सेंटीमीटर में आप छोटी दूरी लेते हो, मीटर में थोड़ी बड़ी लेते हो और किलोमीटर में बड़ी लेते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। एक ही तापमान है भाई, एक मनुष्य लिया आपने, उस मनुष्य का तापमान कितने सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसी का फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान ये होता है। आपने कभी जाना हो या आप डॉक्टर के पास में गए हो, आपको फीवर से आप बीमार हो, बुखार हो गया हो आपको, तो आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 101 बुखार है। 101 बुखार होने का मतलब क्या है? अगर बाई चांस आपको 101 बुखार रहा होता तो मनुष्य फट जाता। कारण भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि पानी उबल जाता है। अगर उस उबले हुए पानी में आप हाथ डालते हो तो हाथ भी फट जाता है, फोके पड़ जाती है। और मनुष्य का तापमान, अगर वो बोलता है 101 बुखार है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसे 101 तापमान नहीं है, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य का खुद से, क्योंकि जो तापमान होता है, जो आपने पैमाना देखा होगा, वो ऐसा पैमाना होता है, देखो बनाने की कोशिश करूंगा। ऐसा पैमाना होता है और इसमें यहाँ पर कुछ इंक इस तरीके से, जिस तरीके से आपने वो देखी हो फीटी, इस तरीके से पॉइंट लगे रहते हैं। लेकिन जो ये तापमान मापा जाता है, यो किस में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें ऐसे कैसे पता लगता है कि मनुष्य का तापमान इतना है? क्योंकि इसमें एक पदार्थ होता है, क्या, पारा। पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तापमान जितना ज़्यादा होता है पारा उतना ज़्यादा फैलता है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का तापमान ऑलरेडी कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य कोई है, लगभग आप 99 बोल सकते हो, 99 उसका खुद का तापमान है। और डॉक्टर के पास में गया, उसे ज्वार है, बुखार है, यदि उसे फीवर हुआ तो बोला कि 101 है। 101 होने का मतलब मात्र उसे कितना बुखार है, 2 बुखार है। मात्र उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है, केवल 2 बढ़ा हुआ है। लेकिन ये पता लगता है फ़ारेनहाइट से। फ़ारेनहाइट में तापमान मनुष्य का कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फाइनल। अब चलते हैं इन पैमानों पर। सेल्सियस पैमाने को सी से प्रदर्शित किया जाता है। जो भी तापमान आएगा वो सेल्सियस में पढ़ा जाएगा। आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे उसमें सी बोलते हैं। फ़ारेनहाइट को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एफ से। रोमन को आर से बोल लोगे, केल्विन को के से। क्लियर है बात? सेल्सियस पैमाना कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मापा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। फ़ारेनहाइट कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है भाई, कहाँ तक, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मापा जाता है। रोमन पैमाना कहाँ से मापा जाता है, 0 डिग्री रोमन से 80 डिग्री रोमन तक मापा जाता है। अगर केल्विन में हम इसी तौर से चलते रहे तो यहाँ पे होगा 273 डिग्री केल्विन से 373 डिग्री केल्विन।
लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि किस पैमाने पर डिग्री नहीं लिखा जाता, तो केल्विन के पैमाने पर डिग्री नहीं लिखा जाता। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी होता है। तो जो भी इसका तापक्रम होगा हम उसमें डिग्री नहीं लगाएंगे। मतलब पढ़ा तो ऐसे जाएगा 273 केल्विन, डिग्री नहीं पढ़ा जाएगा। रोमन में पढ़ लो या फ़ारेनहाइट में पढ़ लो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन इसमें हम डिग्री नहीं पढ़ते, ना इसमें डिग्री लगाया जाता। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव यही आता है कि किस पैमाने पर डिग्री नहीं लगाया जाता, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रोमन पैमाना और केल्विन पैमाना। तो आंसर क्या जाएगा आपका केल्विन पैमाना, क्योंकि इस पर क्या नहीं होता, डिग्री नहीं लगाया जाता, नहीं इसका डिग्री पढ़ा जाता है। आगे चलते हैं। अब इस बात को रखते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान यदि 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, आपको पता भी है 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, एक सूत्र बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनाएंगे सूत्र, ये देखेंगे। इसमें आपने पढ़ा सेल्सियस पैमाना, और आपने पढ़ा C माइनस कहाँ से शुरू होता है, 0 से, बराबर सेल्सियस के बाद क्या पढ़ा आपने, फ़ारेनहाइट, फिर क्या पढ़ा आपने, रोमन, फिर क्या पढ़ा आपने, केल्विन। देखो ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमसे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी वो करा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि किसी वस्तु का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है तो बताइए उसी वस्तु का तापमान रोमन में कितना होगा। यदि किसी वस्तु का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है तो बताइए केल्विन में वह तापमान कितना नजर आएगा या कितना दिखाई देगा। अगर किसी मनुष्य, जैसे कि मनुष्य की बात करें कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बताइए रोमन में कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। उसके बारे में जैसे जानेंगे इस सूत्र के द्वारा। कैसे भाई, इसमें बनाया कैसे जाएगा, C माइनस स्टार्टिंग वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है। फ़ारेनहाइट शुरू कहाँ से किया जाता है, F से 32 तक। रोमन कहाँ से शुरू किया जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको ऊपर लिखना है। रोमन में शुरू कहाँ से होता है, 0 से, तो R-0 लिखेंगे। केल्विन कहाँ से शुरू होता है, 273 से। ठीक है यहाँ तक। अब वापस सुन लेते हैं, सेल्सियस कहाँ से कहाँ तक वहाँ पर जाता है, 0 से 100 तक, फ़ारेनहाइट 32 से 212 तक, रोमन 0 से 80 तक, केल्विन 273 से 373 तक। अब आपको जो शुरू वाली वैल्यू है वो तो ऊपर लिख देनी है, और इनका क्या कर देना है, आपको अंतर कर देना है। डिफरेंस देखना है, कितने का डिफरेंस है, 100 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 212 में से 32 घटाओ कितना आएगा, 180। यदि 80 में से 0 घटाओगे कितना आएगा, 80 ही आने वाला है। 373 में से 273 घटाएंगे क्या आएगा, 100। इनके अंतर को उनके अपोन में लिखना है। C-0 बटे कितना लिखा जाएगा, 100, अंतर 100 का आया है। F-32 कितना लिखा जाएगा, 180। R-0 कितना लिखा जाएगा, 80, और K-273 बटे में कितना लिखा जाएगा, 100। ऐसा कौन सा पोर्शन है जो कट रहा है, आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन कौन से पोर्शन होंगे भाई, एक तो सभी की 0 खत्म हो गई। कोई ऐसी संख्या जो सभी को काट दे, 2 काटेगा, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। जो हमारा फॉर्मूला बनेगा सेल्सियस तापमान निकालने का, वो फॉर्मूला बनने वाला है C-0 बटे 5 बराबर F-32 बटे कितना 9 बराबर R-0 बटे कितना 4 और K-273 बटे कितना होगा 5। ठीक है यहाँ तक। अच्छा क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन ये बन सकते हैं, ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। आपसे कोई भी तापमान देकर, किसी का भी तापमान देकर, सेल्सियस में दे दिया है, केल्विन में पूछे आपसे, रोमन में पूछे, किसी में भी पूछे, इससे आप निकाल सकते हो। जैसे आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया जाए, ये लेते हैं, इसमें चलो, यदि किसी वस्तु का तापमान 273
केल्विन है तो यह तापमान सेल्सियस में कितना होगा। देखते हैं। देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है तापमान दे रखा है किसका, केल्विन का। पूछा किसका गया है, सेल्सियस का। आपको दे रखे हैं फॉर्मूले 4 हैं आपके पास में, 4 क्वांटिटी है आपके पास में, लेकिन जो आपको दे रखा है एक तो वो रखना है आपको, और जो जिसमें निकालना है वो रखना है आपको। सी में निकालना है, सेल्सियस वाले को रखेंगे C-0 और बटे कितना रहेगा 5। आपको किसका मान दे रखा है, केल्विन का। फ़ारेनहाइट छोड़ देंगे, रोमन छोड़ देंगे, किसको पकड़ना है, केल्विन को। के माइनस कितना लिखेंगे 273 और अपॉन में कितना लिखेंगे 5। अब किसका मान दे रखा है, केल्विन का। के का मान कितना दे रखा है 273, तो के के स्थान पे कितना लिखेंगे 273। 273 यहाँ पे लिखा, माइनस कितना होगा 273, अपॉन में कितना होगा भाई, अपॉन में होगा 5। देखो 5 से 5 कैंसिल, 273 से 273 कैंसिल, C-0 बराबर क्या होगा, C या C बराबर कितना होगा 0। अतः अगर किसी वस्तु का तापमान 273 केल्विन है तो सेल्सियस कितना होगा उसमें 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि परम शून्य तापमान कितना होता है, परम शून्य तापमान कितने सेल्सियस होता है या कितने केल्विन होता है। यदि आपसे परम शून्य तापमान पूछ रहा है तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री तो नहीं लगाएंगे, 273 केल्विन, इसे क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछिए परम शून्य तापमान क्या होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा या 273 केल्विन होगा। फाइनल है। देखिए क्वेश्चन एक और, अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए, मनुष्य की ही बात कर लेते हैं कि यदि स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो वह कितने फ़ारेनहाइट होगा, या वो पूछेगा कि वह तापमान फ़ारेनहाइट में कितना पढ़ा जाएगा। तो हमें क्या रखना है, सेल्सियस को रखना है, और सेल्सियस के सामने किसको रखना है, फ़ारेनहाइट को, बाकी सबको छोड़ देना है। तो हम क्या करने वाले हैं, सेल्सियस C-0 बटे कितना करने वाले हैं 5, और रोमन में कितना, फ़ारेनहाइट में कितना है F-32 और बटे कितना होगा 9। यहाँ पे सेल्सियस में कितना तापमान दे रखा है 37, तो 37 लिखेंगे, -0 बटे कितना रहेगा 5, यहाँ पे होगा F-32 और बटे कितना होगा 9, कितना आएगा 37 और बटे कितना रहेगा 5, ये भाग में किस में जाएगा, गुना में, बराबर कितना होगा 32 माइनस F-32। F की वैल्यू निकालेंगे तो F का मान कितना होगा 37 गुना 9 और बटे होगा 5, माइनस का इधर जाके कहीं का बनेगा प्लस का 32। जब इसे सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। तो आई होप आप सभी पैमाने में किस प्रकार तापक्रम को बदला जा सकता है ये जान चुके होंगे। क्या सीखा आपने आज, सेल्सियस में 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सेल्सियस को C बोलते हैं, फ़ारेनहाइट को F बोलते हैं, रोमन को R बोलते हैं, केल्विन को K बोलते हैं। किस तापमान में डिग्री नहीं लगाया जाता, केल्विन के तापमान में डिग्री नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट, तापमान कहाँ से कहाँ तक होता है, सेल्सियस का 0 से 100 तक होता है, रोमन का 32 से 212 तक होता है, फ़ारेनहाइट का 212 से 212 तक होता है, और रोमन का 0 से 80 तक होता है। केल्विन का 273 से 373 केल्विन तक होता है। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। कैसे बनाया आपने जान लिया कि CFR के चूँकि तो वैल्यू रखे, स्टार्टिंग वाली वैल्यू को इनके साथ में घटा के लिखे, C-0, F-32, R-0 और K-273, क्योंकि शुरू के तापमान यही है। फिर उनके अंतर को अपॉन में लिखे, जो कटता है काट लीजिए। लास्ट में फाइनल फार्मूला जो आपका होगा, जो आपको लर्न करना होगा, वो फार्मूला आपका ये होगा। क्लियर। आपसे तापमान किसी भी वस्तु का दिया जाए और कोई भी वस्तु का तापमान पूछा जाए किसी अन्य क्वांटिटी, मतलब किसी अन्य आपके पैमाने में, तो आप बता सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको
आपके लिए लाभकारी रही होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।